नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई कह क्या रहा है वो जरा देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई कह क्या रहा है वो जरा देखते हैं कि आपको इक्वेशन बनाना है। अभी तक इक्वेशन दिया हुआ था और आपसे क्या पूछता था, अलग अलग एलिमेंट पूछता था, लेकिन अब आपको इक्वेशन बनाना है। और क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। देखो डायरेक्ट्रिक्स अगर नहीं भी देता तो हम लोग काम कर लेते हैं। क्यों भाई, फोकस का मैंने आप लोग को बता रखा है कि फोकस क्या होता है। फोकस होता है a,0, ठीक है। अब देखो a,0, तो इससे क्या क्या बात पता चलता है। सबसे पहला बात पता चलता है कि ये जो है x एक्सिस पे है। क्यों भाई, क्योंकि फोकस कहां पे आ रहा है, a,0 आ रहा है, ठीक है। और x एक्सिस पे भी कैसा है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या बन रहा है, नेगेटिव की तरफ बन रहा है। कुछ बात जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, अगर आप आगे का एक कॉन्सेप्ट समझ चुके हो उसके बाद ये सब क्वेश्चन कुछ भी है ही नहीं, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए को किया तो कितना आ गया 6 इंटू एक्स, तो कितना आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 24x। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो जरा ध्यान से समझो। 0,-3, जरा ऐसे मैं फिगर से समझा दे रहा हूं। यानी कि फोकस कहीं यहां पे लाई किया होगा, नहीं 0,-3 है ना, 0,-3 ये गलत है। 0,-3 यानी कि फोकस कहीं यहां लाई किया होगा, 0,-3। और ये फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा, यहां होगा। ये हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। और यहां पे क्या है, हेयर a इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। सॉरी, a इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो भाई यहां पे क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 3 इंटू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। ये क्या आ जाएगा आपका, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हो बात। देखो एक बात समझो, यहां पे a इज इक्वल टू -3 मत कर देना, क्योंकि फोकस जो होगा यहां पे वो क्या होगा, फोकस जो होगा यहां पे वो क्या होगा, 0,-a। तो a का वैल्यू 3 है और माइनस क्या बता रहा है कि वो नीचे की तरफ है। समझ रहे हो बात। तो यहां पे माइनस क्या बता रहा है कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ इसका फोकस लाई करता है। तो फिर यहां से आपका इक्वेशन ये बन गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टेक्स। वर्टेक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले कॉन्सेप्ट में ही बताया है कि आपके सिलेबस में जितने भी पैराबोला के वर्टेक्स रखे जाएंगे वो ओरिजिन पे ही रखा जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है, अच्छी बात है, उसका मन देने दो। यहां पे क्या है भाई, फोकस a,0, यानी कि x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा फोकस यहां पे, ठीक है। तो भाई कर लो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a कितना है 3 इंटू एक्स, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्टेक्स को इग्नोर करो, और ये क्या है, -2,0, यानी कि ये कुछ ऐसा लाई कर रहा होगा। यहां पे क्या होगा, -2,0। इसका मतलब कि अगर हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्या आ रहा है, वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। गहरी बात, गहरी बात, तो जरा इसको समझो। देखो भाई यहां पे इसने गेम खेला है। क्या गेम खेला, बोल दिया कि एक्सिस जो है वो हमारा वो क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस है तो हमारा दो तरह का चीज हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो ऐसे होगा या तो फिर
ऐसे होगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? और ये पास कर रहा है कहां से? 2,3 से। 2,3 मतलब कि दोनों पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव कहां पे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि यहां पे कोई पॉइंट रहा होगा 2,3, मतलब कि ये वाला फिगर सही, ये वाला क्या है? मोह माया है, इससे बाहर निकलो, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, ठीक है? ये मोह माया है। तो आ जाओ इस फिगर पे। अब देखो यहां पे x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या है? 3। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 2। तो यहां से a का वैल्यू क्या आ गया? 9/8। हमारा क्या आ गया? 9/8। लेकिन हमें क्या करना है? इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो इक्वेशन क्या होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स। ये गया इसके साथ 2 बार में, इसको इधर उठा के ले आओ तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो अब फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। भाई y एक्सिस फिर से इसने गेम खेलने की कोशिश की है आपके साथ। यहां पे क्या कर दोगे? 2 फिगर बनाओगे, ठीक है? 2 फिगर बनाया तो y एक्सिस से हो रहा है, तो एक तुम्हारा ऐसे जाएगा और एक तुम्हारा ऐसे जाएगा। लेकिन इसने एक हिंट दिया 5,2। 5,2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि 5,2 यहां पे कहीं लाई करता होगा। ये वाला फिगर है, ये क्या है? मोह माया है, इससे बाहर निकलो। तो भाई x का वैल्यू कितना हो गया? 5। y का वैल्यू कितना हो गया? 2। समझ रहे हो बात? तो फिर इक्वेशन क्या होगा यहां पे? यहां पे इक्वेशन होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वैल्यू पुट करो, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a2। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 25/8। वैल्यू पुट कर दो। हमारा इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू वाई। ये गया ऐसे 2 बार में, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। ये क्या आ गया? आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये जितना इजी है, और अगर आप स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ चुकी हो, तो ये पूरे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, स्पेशली एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको फोकस वगैरह देके प्लस माइनस में। तो अच्छे तरीके से समझ लो, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं होगा, ठीक है?